आज है 17 जून 2021। थर्सडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडीएफ फूड्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक शानदार स्टॉक है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हो तो आप एडीएफ फूड्स को कंसीडर कर सकते हो। इस स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो और ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस स्टॉक में आपको निवेश करना है या नहीं करना है। आज के दिन में इस स्टॉक ने 1.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 2.09% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 2.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 51.79% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 237.64% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 286.78% का रिटर्न दिया। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1340.84% का रिटर्न दिया। तो इस स्टॉक ने ईयर टू डेट पिछले एक साल में, पिछले 3 साल में और 10 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। नेट सेल्स मार्च 2020 में 82.22 करोड़ और मार्च 2021 में 102.59 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। दिसंबर 2020 की बात करें तो नेट सेल्स था 98.57 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 15.91 करोड़ और मार्च 2021 में 20.18 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 19.03 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत अच्छी जंप है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 13.31 करोड़ और मार्च 2021 में 14.93 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी जंप है। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 13.91 करोड़। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2020 में 19.35, मार्च 2021 में 19.67 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी जंप है। दिसंबर 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 19.31%। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कंपनी ने काफ़ी शानदार पोस्ट किए हैं जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 267.15 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। पहले 190.03 करोड़ था, उसके बाद में 210.93 करोड़ और अब 267.15 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कुछ भी नहीं है। पहले 23.16 करोड़ था लेकिन अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 0 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 45.26 करोड़, पहले 16.38 करोड़ था, उसके बाद में 26.56 करोड़ और अब 45.26 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी अच्छा है। और टोटल एसेट्स 320.62 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है, एक डेब्ट फ्री कंपनी है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन 5 स्टार नजर आती है। जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 54 पर हुआ था। जनवरी 2012 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 59.95 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 70 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 45.65 पर हुआ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 70.45 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग।
जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 89.40 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 150.45 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 270.70 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 242.30 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 291.55 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 638.25 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और आज के दिन में इस स्टॉक का क्लोजिंग 976.90 पर हुआ, ईयर टू डेट के कंपेयर में पॉजिटिव क्लोजिंग। तो जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 54 पर हुआ था और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 976.90 पर हुआ। तो इस स्टॉक ने लंबे समय के लिए होल्ड करने पर बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न और भी दे सकता है। तो एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो लार्ज कैप और मिड कैप के कंपेयर में ज़्यादा गिरते हैं और जब मार्केट बढ़ते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप के कंपेयर में उनका प्राइस में इंक्रीज ज़्यादा होता है। तो बहुत ही संयमित बनकर लंबी दूरी के लिए स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो पोजीशन मेरा यह मानना है कि बनाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कि स्टॉक जनवरी 2013 में 70 का क्लोजिंग दिया था और जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 45.65 पर हुआ था। तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन इस गिरावट पर भी जिन्होंने होल्ड करके रखा तो आज इस स्टॉक का क्लोजिंग 976.90 पर हुआ है। तो अगर फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, साउंड स्टॉक है, तो ये गिरावट में भी उनको होल्ड करने आना चाहिए, संयमित बनकर होल्ड करना आना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि अगर स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े रिटर्न लेने हैं 1000%, 2000%, 700%, 800%, बहुत बड़े रिटर्न लेने हैं तो संयमित बनकर होल्ड करना जरूरी है। स्टॉक का सिलेक्शन करना, स्टॉक का अच्छा सिलेक्शन करना जरूरी है। कुछ की रेशियोस देखते हैं। रेवेन्यूज मार्च 2017 में 200.84 करोड़, मार्च 2018 में 200.90 करोड़, मार्च 2019 में 231.44 करोड़, मार्च 2020 में 272.82 करोड़ और मार्च 2021 में 369.33 करोड़। तो कंपनी के रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो हुए हैं। ईपीएस मार्च 2017 में 6.88, मार्च 2018 में 8.52, मार्च 2019 में 12.65, मार्च 2020 में 21.36, मार्च 2021 में 25। तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छे ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2017 में 8.98, मार्च 2018 में 10.61, मार्च 2019 में 14.67, मार्च 2020 में 22.78, मार्च 2021 में 20। तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस स्टॉक के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी ने अपनी डेप्ट कम की है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। तो जब हमने इसकी बैलेंस शीट देखी थी तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं था। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.93% CAGR over last 5 years. Stock is trading at 7.01% times its book value. Promoter holding is low 31.42%. Promoter holding has decreased over last 3 years. 3.80% से promoter की holding decreased हुई है पिछले 3 सालों में और promoter की holding यहाँ पर कम है 31.42% के साथ में। बुक वैल्यू के कंपेयर में ये स्टॉक 7.01 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल में इस स्टॉक का CAGR रिटर्न है 231%। तो 1 साल में तो इसने जितने रिटर्न दिए हैं वही इसके CAGR रिटर्न रहेंगे। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज 57% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 62% का दिया है और पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 31% का दिया है।
तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, कि बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक मल्टी बैगर स्टॉक है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1956.32 करोड़ है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। EPS 18.32 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 52.33 का है। जब हम स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो PE रेशियो निकल कर आता है। PB 6.68 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.76% है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब यह होता है कि स्टॉक की कंपनी अपना इक्विटी कैपिटल का यूज करके उस इक्विटी कैपिटल पर जो नेट प्रॉफिट जनरेट करती है, उस नेट प्रॉफिट को हम रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में देखते हैं, परसेंटेज के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 12.76% है, जो कि काफ़ी शानदार है। तो कंपनी काफ़ी शानदार नज़र आती है फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर। प्रोमोटर्स की 31.42% का स्टेक है। पब्लिक का 68.58% का स्टेक है, जबकि प्रोमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है कि कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। Q4 के नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे आए हैं और इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। कि अगर जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 54 पर हुआ था और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का प्राइस 900 के ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में नज़र आता है अच्छे रिटर्न देने के लिए। कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हो तो इस स्टॉक का एनालाइज कर सकते हो, इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।